आपने पवन सर के साथ काम किए और आप खेसारी सर के साथ काम किए। आजकल भोजपुरी में दोनों चेहरे जो काफी चर्चित हैं, दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो किसको करेंगे? मैं मेरे लिए मेरे दोनों दोस्त हैं। केसारी जी इज वेरी गुड एक्टर। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। और यस। पवन जी इज वेरी 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 टैलेंटेड सिंगर और मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वो, क्योंकि मेरे लिए दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। एक के साथ मैंने अपनी लाइफ करियर स्टार्ट किया है, लाइफ का फर्स्ट करियर भोजपुरी में। हालांकि कंपनी के थ्रू मैं गई थी, ठीक है, लेकिन जी जी। हीरो तो मेरे पहले वही थे साजन चले ससुराल में। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और आज भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी 25वीं फिल्म जो उन्होंने प्रोड्यूस की केसारी जी ने, लाडला, उसमें भी उन्होंने मुझे बुलाया और अपने साथ काम करने का मौका दिया। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे दोस्त हैं। और रही बात पवन जी की, तो पवन जी की हर शूटिंग शेड्यूल चेंज होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती है, लेकिन पवन जी ने कंटिन्यू मुझे ही उसमें रिकमेंड किया और अर्जुन पंडित जैसी एक खूबसूरत फिल्म बन के आई। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बता सकते हैं तो दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि आप देख रहे हैं बतकही विद धनंजय कश्यप लाइव स्ट्रीमिंग ऑन धनंजय कश्यप। और आज की जो मेहमान है वो है भोजपुरी सुपरस्टार, राजस्थानी सुपरस्टार, प्यार से दर्शक उनको बोलते हैं भोजपुरी क्वीन, राजस्थानी क्वीन। एक ऐसी अभिनेत्री जो कोई भी किरदार करती है तो उस किरदार में खो जाती है। ऐसा लगता है मानो वो किरदार उनके लिए ही बना हो। जो भी किरदार प्ले करती है ऐसा लगता नहीं कि वो नेहा मैम है या वो अभिनेत्री है, वो किरदार बोलता है। दर्शकों का सवाल है कि आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, तो दर्शकों आप सबके बीच आ रही हैं हम सबकी चहेती, आप सबकी चहेती भोजपुरी सुपरस्टार, राजस्थानी सुपरस्टार नेहा श्री मैम। तो जो लोग जहां हैं वहीं से ताली बजा दीजिए और मैम का स्वागत करिए। मैम को मैं ऐड करने वाला हूं। खत्म हुई, हमारे साथ जुड़ गई है नेहा श्री मैम। बस एक सेकेंड। मैम को मैं जोड़ रहा हूं, आप लोग बने रहिए और कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। मैं मैम को ऐड कर रहा हूं। आप हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया है मैम। सॉरी, मैं आपका 2-3 मिनट से ट्राई कर रही थी, नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है। जी जी। तो मैम आपका स्वागत है बतकही विद धनंजय कश्यप में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है धनंजय जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया। आपके ये आपका जो भी ये अपना पोस्ट कार्ड टाइप में आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मैंने काफी तारीफ सुनी है इसकी। बहुत अच्छा है। जी मैं आपको देख रही हूँ प्रॉपर ना। जी मैम। आप हाँ ये मैम हेलो सबसे सबको पहले तो इस शो के नमस्कार। बारे में, हाँ, तो सबसे पहले इस शो के बारे में आपको बता दूं, ये जो शो है डिजिटल शो है, इसका नाम है बतकही विद धनंजय कश्यप। हम दर्शकों के उनके चहेते सेलिब्रिटी और चहेते स्टार से मिलवाते हैं और उनके सवाल, उनके जर्नी के बारे में पूछते हैं, उनके आने वाले फिल्मों के बारे में पूछते हैं। तो इसमें 5 सेगमेंट है और हर सेगमेंट में 2-2 सवाल है। और पहला जो सेगमेंट है वो है परिचय। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये है परिचय में कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एक्टिव रहती हैं और हिंदी इंडस्ट्री में भी एक्टिव रहती है और राजस्थान इंडस्ट्री में भी एक्टिव रहती है। आपने बहुत सारी तमाम बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी है, जैसे कि साजन चले ससुराल, त्रिशूल, अर्जुन योद्धा, मोटकी दुल्हनिया 2, पड़ोसन। आप राजस्थान चले गए तो तांडव 2, भौरी। भौरी एक ऐसी पिक्चर है जिसके लिए आपको सबसे पहला काम है शायद आपका राजस्थान का, उसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब में मिला है। तो दर्शक ये लेकिन जानना चाहते हैं कि धनंजय जी, मैं आपको 2 बात क्लियर कर दूं। एक तो त्रिशूल मेरी फिल्म हाँ, नहीं है। ये गूगल पे डालते हैं नेहा श्री तो त्रिशूल कोई फिल्म आती है, मैंने भी नोट किया, लेकिन ये मेरी कोई फिल्म नहीं है। हाँ, और राजस्थान में माटी का लाल मीना गुजर, जो मीना और गुजरों पे फिल्म हाँ, बनी थी, वो मेरी पहली फिल्म हाँ, थी। हाँ, भवरी मेरी राजस्थान की सेकंड फिल्म थी।
ओ ओ सॉरी मेरी नहीं इन्फॉर्मेशन गलती हुई तो नहीं, सवाल आपकी मैम गलती ये नहीं है। है, गूगल पे कुछ चीजें हैं जो काफी कुछ कुछ जी लोग जी लिख देते हाँ सवाल ये है मैम हैं। कि आप तीनों इंडस्ट्री में एक्टिव रहती है तो एक्चुअली में आप है कहाँ से, बिहार से या राजस्थान से? देखो, मुझे लगता है ना कि कलाकार की ना तो कोई भाषा होती है और ना कोई जगह होती है। जी तो मैं जी वहीं से हूँ जहां से मुझे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। और बैकग्राउंड तो सब जानते ही है मुझे कि बेसिकली जी जी पंजाबी हूँ मैं, लेकिन जी मैं जी वर्क कर रही हूँ, मेरी कर्म भूमि है बिहार, राजस्थान, जहाँ जी के लोगों ने जी मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। जी थैंक यू सो मच मैम दर्शकों के उनके जो पुष्टिकरण वाले सवाल थे वो बताने के लिए। पहला हमारा सेगमेंट शुरू होता है मैम। सेगमेंट का नाम है कैरियर। तो कैरियर की पहले शुरुआत में आपके पहला सवाल ये है कि एक्टिंग दुनिया में जब आपने कदम रखा तो क्या ये जो आपका सपना था ये बचपन से था? नहीं, मेरा सपना एक्चुअली मेरे फादर पायलट थे, तो मेरा सपना था जी स्टार्टिंग से कि मैं एयरफोर्स में जाऊं। क्योंकि जी पापा और मम्मा में हमेशा से ये था, मम्मा गवर्नमेंट जॉब थे तो मम्मा चाहते थे कि मैं अपना गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। पापा चाहते थे, मम्मा चाहते थे मैं टीचर बनूं, पापा चाहते थे मैं एयरफोर्स में जाऊं। तो लेकिन जी शायद ऊपर वालों को कुछ और ही मंजूर था, जी तो मैं इस दूसरा लाइन में सवाल। आ गई। जी थैंक यू। दूसरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहला काम आपका क्या था और आपकी जो इस इंडस्ट्री में जो है फिल्म इंडस्ट्री में जो शुरुआत थी कहाँ से हुई? सबसे पहला काम मेरा था एंगल म्यूजिक, जैसे कि सब जानते हैं एंगल म्यूजिक कंपनी है, रमेश जी जी जिनकी कंपनी में मैंने काम किया, केसारी जी, और मैंने वहीं से अपनी स्टार्टिंग की है। हमारे मतलब पहला प्लेटफॉर्म देने वाले जो हमें इंडस्ट्री में थे, रमेश जी थे। उसके बाद जी राकेश जी डायरेक्टर है हमारे आरसीए म्यूजिक के, उन्होंने जी बहुत सपोर्ट किया। फिर वहां से जैसे हम दिल्ली में पॉपुलर हो गए, माल बिटाई मेला मेरा गाना आया था केसारी जी के साथ, बहुत हिट हुआ था। जी जी उस गाने से यूपी फिर बिहार में हमें, बहुत बजा था ये। जी 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 जी, यूपी बिहार में बहुत बजा था। उसके बाद वो गाना बहुत हिट हुआ, तो फिर बॉम्बे से जस्ट संयोगिता फिल्म्स आलोक जी का कॉल आया और हम लोग साजन चले ससुराल के लिए चल दिए। जी अ, संयोक्ता शायद आपकी राजस्थानी फिल्म थी। नहीं, संयोगिता फिल्म्स फिल्म बैनर है जो आलोक जी का है। अच्छा अच्छा भोजपुरी में हाँ साजन हाँ चले ससुराल उन्होंने बनाया। अच्छा 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 अच्छा, मेरी थोड़ी सी गूगल वाली जानकारी है तो इसीलिए गड़बड़ हो जा रही है। गूगल में कोई सब बात लोग नहीं। डूबल रह रहा है आजकल। दूसरा सवाल मैम आपसे ये है कि आपको जो पहला ब्रेक मिला तो उस टाइम का अनुभव क्या था जो दर्शकों को आप शेयर करना चाहेंगे? कैसा लगा आपको? मुझे बहुत शर्म आती है क्योंकि मेरा जो पहला एल्बम था उसका नाम ही ऐसा था कि मैं बताने में मतलब मुझे बहुत अजीब फील होता है। एक्चुअली मुझे वो नाम भी क्योंकि मेरे को बिहार का कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे पता ही नहीं था कि जी भोजपुरी भी कोई लैंग्वेज है। लेकिन मैं उन्हें उसके लिए जी काम किया, तो टाइटल मेरा ऐसा था एल्बम का, मुझे वो 2 साल जी बाद समझ में आया। तो मेरा एक बुढ़वा डाले ऐसा चोली में डाका करके मेरा फर्स्ट होली का एल्बम था, और बहुत हिट सिंगर थी उस टाइम की। जी उनका वो गाना था जो मैंने पहले पटौदी में शूट किया था। और जी जी 2 साल बाद जाके मुझे समझ में आया, अच्छा इसका मतलब ये होता है क्योंकि मुझे तब म्यूजिक से प्यार था, तो मैंने म्यूजिक पे परफॉर्म कर जी दिया था। ओके मैम अगला सवाल ये है, ये बेसिकली एक लड़की है जो हमको सवाल भेजी है और ये दर्शकों का सवाल है कि हर वो लड़की जो इंडस्ट्री में आना चाहती है जैसे कि आप आए। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जैसे हाँ आपके जी। शुरुआती दिन थे हम्म। वैसे ही कोई लड़की इंडस्ट्री में आना चाहती है तो उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो कोई भी इंडस्ट्री हो कोई भी भाषा की? देखिए, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन हमारे टाइम पे तो बहुत स्ट्रगल था। आज की डेट में तो बहुत जी इजी अवेलेबल हो गई ये चीजें, मोबाइल के थ्रू भी लोग इतना काम कर रहे हैं।
और जी कुछ बिल्कुल। भी हो जा रहा है आज की डेट में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत लुक्स मैटर करते थे, चीजें मैटर करती थी, डायलॉग्स डिलीवरी मैटर करते थे। आज की डेट में तो बहुत इजी है, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया पहले की तरह। जी जी जी। अगर आपके लिंकअप अच्छे आजकल हैं, आप सही जगह पे सही प्रोडक्शन हाउस में जा रही है, तो मुझे जी लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्योंकि हमारे मैं एक पहला अदर सेगमेंट का लैंग्वेज के सवाल। होते हुए जब मैं काम कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। और आपने जी, एक इंडस्ट्री में नहीं, दो दो इंडस्ट्री में झंडे गाड़े हैं। ये तो बस ऊपर वाले का जी। आशीर्वाद है। तो मैम ये हमारे पहले सेगमेंट का ये सवाल था। दूसरा सेगमेंट ओके। आता है, उसका नाम है एक्टिंग एंड रोल। आपकी जो अभिनय और जो आप किरदार करते हैं उसके बारे में सर सवाल ये है कि आपने बहुत सारी फिल्में हिट दी है। एक फिल्म है मुटकी दुल्हनिया, जो कि आप उसको टाइटल टाइटल प्ले करते हैं। तो आपने इतने सारे फिल्में दी है हिट, तो क्या आप अभिनेता या स्टार देखकर फिल्में ज्वाइन करती है या स्क्रिप्ट देखकर? देखिए, मैं जब से फिल्म मैंने की थी दिलवाले, तो रितेश ठाकुर जी से मैं मिली थी। तो जी रितेश ठाकुर जी बहुत बड़ा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री का, जिन्होंने बहुत से लोगों को जी सपोर्ट किया जी है, आप जानते ही हो। ऐसा कोई नहीं है जो जी उनको ना बिल्कुल। जानता हो। और जी उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि जी कॉन्सेप्ट हीरो होता है। जी हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्टोरी जो है वो हीरो है। क्योंकि बिल्कुल। कितने आप देखोगे, कितने आर्टिस्ट आते हैं, कितने चले जाते हैं, कईयों का पता भी नहीं चलता, लेकिन कई अच्छा काम भी कर रहे हैं क्योंकि वो चूजी होते हैं। तो उन्होंने मुझे जी जी सिखाया कि चूजी होना लाइफ में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कर लिया। तो जी उस टाइम पे उन्होंने मुटकी दुल्हनिया मुझे दी, जिस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल, मतलब एक टाइम था मेरा, मैं बहुत पीक पे काम कर रही थी। एक टाइम ऐसा आया कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, मेरी मदर नहीं रहे, बिल्कुल। काफी सारे, मैं अकेले से हो गई काफी, मतलब, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मेरा थोड़ा सा पेट का भी इशू हो गया था, तो जी जी। और थोड़ा उन्होंने इस चीज के लिए बढ़वाया भी वेट मेरा, कि अगर करना है, हम्म कॉन्सेप्ट करना है तो करना है। और ये कॉन्सेप्ट में हम्म। अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको इतना वेट चाहिए। तो हालांकि मैं बहुत जी पतली जी थी पहले, आपने देखा होगा मेरी पहले की पिक्चर्स। जी 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 मैंने जी बिल्कुल। बहुत बर्गर पिज्जा इतना खाया है कि अब मुझे कम करने में इतनी जी जी प्रॉब्लम हो रही है। मैं नीचे पढ़ रही हूँ कमेंट की, कोई पूछ रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे क्यों नहीं ध्यान देती है। भाई मेरे से पूछो, मैं सारा दिन ये गर्म पानी पी रही हूँ, सारा दिन। लेकिन बढ़ाना बड़ा आसान है, घटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश मुश्किल कर है। रही हूँ कि मैं वापस से, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी सिर्फ आप लोगों के लिए, कि वापस से मैं उस गेटअप में आ जाऊं। जी। तो दर्शकों, आप सबको बता दूं कि जैसा कि मैम ने एक नाम लिया, रितेश ठाकुर। तो मैं आपको बता दूं कि इस नाम को के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। ये एक ऐसा नाम है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टारों को खड़ा किया, और जीता जागता अगर उदाहरण दे, मैम है। और सामने ये जो लड़का होस्ट कर रहा है, ये जो ये बतकही विद धनंजय कश्यप जो लड़का होस्ट बिल्कुल, कर रहा है, धनंजय ये जी, भी कल्लू जी की पहली फिल्म, कल्लू जी की कलुआ भैल सियान, पवन, मतलब हम्म, बहुत सारे लोगों की, और हिट फिल्म, इवन हमारी सपेरा 2 जैसे फिल्में आपने सुनी होगी। इज ए वेरी बिग जी जी। प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्री। और अब वो डायरेक्शन में भी उतरे हैं, तो बहुत ही, बलमा मतलब, बिहार वाला। शानदार। बलमा बिहार वाला, हाँ। बहुत सारी मूवीज हैं। चना हम्म जोर गरम, मैं तो अपनी मूवीज ज्यादा जानती हूँ। और जी जी मुझे लगता है कि उनको, वो जिस पे भी हाथ रखते हैं आज तक कोई बैठा नहीं। ये तो रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, लोग खुद आते हैं कुछ भी नए प्रोजेक्ट होने से पहले, सर का आशीर्वाद देते हैं। बेशक वो सामने फ्रंट पे आके नहीं बोलते हैं, होता है लोगों को जी कॉन्शियसनेस होती है, जी जी क्योंकि जी जी सर बहुत सरल बिल्कुल है, तो वो सामने आके नहीं बोलते, लेकिन पीछे से ऑफिस में आके वो आशीर्वाद लेके जाते हैं बकायदा। तो ये चीज मैंने बिल्कुल देखी है, बिल्कुल। तो मेरे लिए जी। तो बहुत कुछ है। तो मैंने सर का मतलब कि जितना तारीफ की जाए उतनी कम है, और जीता जागता उदाहरण हूँ मैं। हमारी मैं सर भोजपुरी को इंडस्ट्री में सिर्फ बहुत 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 अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं। मैंने बहुत सारे बिल्कुल। लोगों के साथ काम किया। जगदीश शर्मा जी, वन ऑफ माय फेवरेट। रितेश जी तो का तो जी। जवाब ही नहीं है। और जगदीश शर्मा हम्म। जी वन ऑफ माय फेवरेट, जिनके साथ मैंने अर्जुन पंडित फिल्म की है, पवन जी जी वाली।
और प्रमांशु जी 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 जिन्होंने मेरी फर्स्ट लॉन्चिंग की, सब बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में डायरेक्टरों की कमी नहीं है यार, बहुत ही सब इतने अच्छे हैं, तभी तो आज हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है और है। बहुत ही खूबसूरत भाषा है हमारा। भाषा। मैम, अगला सवाल है, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, दर्शकों का है कि टेढ़ा है आपने पर मेरा है। बड़े-बड़े स्टारों के साथ काम बड़े-बड़े स्टारों के साथ काम किया, जैसे कि रवि सर, पवन सर, खेसारी सर, ये मतलब कि दिनेश सर, माने इतने बड़े-बड़े स्टारों के साथ काम किया, उनका साथ आपका अनुभव जो है कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, कोऑपरेटिव है सबके सब, क्योंकि मैं तो नई थी, मुझे तो ना लैंग्वेज का पता था ना कुछ पता था, जी, जी। लेकिन मुझे सबने सपोर्ट किया। कि हालांकि केसारी जी के साथ ही हुँ, मुझे पहली फिल्म भोजपुरी में मिली। पवन जी के साथ मैंने अर्जुन हुँ। पंडित की, रवि जी के साथ राधे की, कल्लू जी के साथ सजना मंगिया सजाए दे हमार, मतलब सबके साथ मैंने एक एक दो दो फिल्में की है। और मेरे आज भी मेरे सब अच्छे दोस्त हैं। तो मैम, ये आपके एक्टिंग, रोल, परिचय सब हो गया। अब हम आते हैं ऐसे मुद्दे पे, आपके नाम के साथ निर्मात्री भी लगता है, अभिनेत्री के साथ-साथ निर्मात्री भी लगता है। तो ये जो एक्टिंग के साथ-साथ आपका जो ये प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर बनने का जो रुख है, ऐसे ख्याल मतलब कब आया? ऐसा क्या मन में आया कि अब लगा कि नहीं, मैं फ़िल्में प्रोड्यूस करेंगे और फ़िल्में बनाऊँगी? मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं रितेश जी से मिलने के बाद मेरा ये ख्याल चेंज हुआ एक्चुअली। ये जी, रितेश ठाकुर जी ने ही मुझे समझाया कि आप, उन्होंने बोला कि आप राजस्थानी फिल्में करते रहते हो, आप भोजपुरी भी कीजिए। तो फिर जी। उनके उनके मन में आइडिया आया कि राजस्थान में हाथी ऊंट बहुत होते हैं, तो ऐसे हमारी हुँ। फिल्म प्लान हो गई राधे, जिसमें हम हाथी को लेके आए और 15 हाँ, दिन हाँ। सेट पे हाथी था। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक टीम आई वर्क थिंक के साथ हम जुड़ते गए। भोजपुरी में पहली ऐसी फ़िल्म थी जिसमें हाथी आई थी। जी जी जी। दूसरा सवाल ये है कि मैम, क्या अभिनेत्री के तौर पे काम करना ज़्यादा मुश्किल है या एक प्रोड्यूसर के तौर पे काम करना ज़्यादा मुश्किल? दोनों में क्या डिफरेंट है? क्या बदला एथी है, अंतर? देखिए, मुझे तो इंडस्ट्री कोऑपरेट ही करती आई है, क्योंकि मैं पहले से सबकी हीरोइन रही हूँ, तो अब मैं एज एन प्रोड्यूसर भी काम करती हूँ, तो सब कोऑपरेटिव है, हुँ। सब अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे किसी में जी, कुछ जी। प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन बस इतना सा है कि जब मैं प्रोड्यूसर बनी हूँ, तब से थोड़ी नाराजगी हो जाती है, क्योंकि अब एक फिल्म बना रही हूँ, अब एक फिल्म में मैं जी। एक ही बार एक ही हीरो ले सकती हूँ, एक ही हीरोइन ले सकती जी, हूँ। तो बाकी के जो है ना, उनको बिल्कुल। मैसेजेस आ जाते हैं कि अच्छा, ओ, तो हुँ। ये चलता रहता है, लेकिन सब अपने हैं तो वो भी समझते हैं कि बिजनेस अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि नेहा श्री एंटरटेनमेंट, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस है, इसके लिए आपका क्या विज़न है और आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगी? देखिए, मुटके दुल्हनिया तो वन गोलू जी के साथ थी और बहुत ही लोगों ने जी, पसंद किया गया उसको। उसमें जी, पार्ट 2 में विक्रांत जी के साथ फिल्म आई, वो भी लोगों ने बहुत जी, पसंद जी। की। इतनी पसंद की कि हमें पार्ट 3 में भी सबने बोला कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, विक्रांत जी भी बहुत अच्छे उसमें लगे हैं और हमारी जी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी उसमें चली है। तो थर्ड में भी विक्रांत जी के साथ मेरी फिल्म आ रही है। तो है। मुटकी दुल्हनिया और 3। हाँ जी, मुटकी दुल्हनिया 3 में विक्रांत जी के साथ मैं फिर से आ रही हूँ, लेकिन इस बार मुटकी दुल्हनिया घरेलू नहीं है। ओहो! कुछ तो इस ट्विस्ट बार है, कुछ मुटकी तो है। दुल्हनिया घरेलू नहीं है, इस बार वो एक शक्ति है, नारी शक्ति है, जो लाइफ क्या में। दर्शकों को बताएँगी या इसको राज रखेंगे? देखो, ये तो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। और बहुत जी, जल्द जी, ये फिल्म बिल्कुल। आ रही है। कोई पूछ रहा है आनंद उपाध्याय जी, मैम मुटकी दुल्हनिया 3 कब आ रही है? तो बहुत जल्द आ रही है आनंद जी। और आनंद जी तो हमारे आर्टिस्ट लग रहे हैं मुझे, और आपकी ही फिल्म है ये, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं मैम, मेरी तो फ़िल्म है लेकिन आप अहम किरदार हो इस फ़िल्म की, बिल्कुल वो बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं, पिलर हैं आप इस फ़िल्म की। और मैम, सवाल ये है कि
आप बहुत हंसी मजाक वाली आपके बारे में जान गए, आपके करियर के बारे में जाने, लोगों को टिप्स दिए गए। अब हम आएंगे सीरियस सवाल के बारे में, एकदम सीरियस है, मतलब सीखने वाली है और दर्शक ये जानना चाहते हैं। आप माने कि ज्यादातर प्रोड्यूसर और एज ए एक्टर भोजपुरी में अभी एक्टिव है बहुत ज्यादा, तो आपसे ये सवाल है कि भोजपुरी पे हर बार एक वर्ड है जो हमेशा थोपा जाता है, उसका नाम है वल्गरिटी, अश्लीलता। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उससे ज्यादा हिंदी में होती है, हाँ, उससे कई लेकिन ज्यादा आपका हिंदी क्या में ख्याल है? हाँ, ये तो है, ऐसा बिल्कुल कुछ है। नहीं है। हर देखो, एक चीज, हर कॉन्सेप्ट होता है, वो एक थॉट होती है, वो एक स्टोरी होती है, उस हिसाब से आप उस जी चीज को बिल्कुल। प्रेजेंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और अब ऐसा नहीं है। पहले तो फिर भी कहा जा सकता था, लेकिन आज की डेट में लोगों के अंदर जागरूकता आई है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत अच्छी चीजें चल रही है। अगर इतना ज्यादा होता तो फिर आज हमारे 3-3 स्टार सांसद थोड़ा ना होते। कुछ कमिंग सून भी है। कुछ कमिंग सून भी है। तो भोजपुरी अच्छा बहुत मैम, अच्छे लेवल पे जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि आपने एक अवार्ड का नाम सुना होगा जिसका नाम है नेशनल अवार्ड। आप राजस्थानी फिल्में, आपके मराठी, तमिल, माने कि इंडिया की जितनी सारी लैंग्वेज में पिक्चर है, फिल्में हैं, वो नेशनल अवार्ड लेकर आ रही है। क्या हम बिल्कुल, अभी उम्मीद कर राजस्थान में सकते हैं? हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं जिनकी फिल्म है टर्टल, अभी उनको जी, जी। नेशनल अवार्ड मिला है। तो हमारा मैम सवाल ये है कि क्या हम नेहा श्री एंटरटेनमेंट से उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक ऐसी पिक्चर बनेगी जो नेशनल अवार्ड तो लाएगी? माता रानी करे ऐसा जरूर हो, और जिस दिन ऐसा होगा तो ये खुशी सबके साथ शेयर की जाएगी। और अब आपने विचार किया है तो डेफिनेटली इसका एक प्रोसेस होता है, उसके लिए मैं अपनी टीम से इस बारे में बात करूंगी कि हमें ऐसे कॉन्सेप्ट भी लेके जाना चाहिए, आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट भी बनाना चाहिए जो जी अच्छे लेवल पे जाए। आपकी बात में जरूर हर इंडस्ट्री, जी जी क्योंकि मैम हर इंडस्ट्री के साथ वो नेशनल अवार्ड का जो टैग लग चुका है। अभी तक जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे मालूम है, अभी तक शायद ही भोजपुरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। देखिए, सुनने में आता है कि रवि सर की एक फिल्म है, शायद उनको मिला ऐसा है। नहीं है कि नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप जाएंगे तो इंडस्ट्री में आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। और हमारे भोजपुरी ने तो नेशनल स्टार दे दिए यार, इससे बड़े अवार्ड की बात क्या है, आप बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये सारे सेगमेंट का एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम खेलेंगे एक ऐसा खेल जिसका नाम है देर ना हो जाए। देर ना हो जाए सेगमेंट का हाँ, मजा आएगा आपको। जल्दी जल्दी बोली ना तो देर हो जाएगी, भोजपुरी में उसका नाम है। तो आखिरी सवाल है बचा हुआ, उसको हम दर्शकों का कर लेते हैं। सवाल ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री थिएटर में चली, टीवी पे चली, अब ओटीटी आ गए हैं, तो क्या ओटीटी आने से भोजपुरी फिल्मों को लाभ हुआ है या हानि हुई है? बिल्कुल ऐसा, देखिए हर चीज का एक जोनर होता है। ओटीटी के लिए जो फिल्में बन रही है वो उतने ही लेवल की और उतने ही बजट की फिल्म बन रही है, लेकिन जो थिएटर के लिए फिल्में बन रही है वो आज भी उसी लेवल पे बन रही है। जी, तो हर किसी का अपना एक जोनर है और एक जगह है। ओटीटी की एक अलग जगह है, हाँ, लेकिन ओटीटी के आने से बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो निखर के आए हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो मतलब जिनको बहुत अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है। तो ओटीटी इज ऑल्सो बेस्ट एंड थिएटर तो आपके सामने है ही बेस्ट। दो सवाल है जो ऑडियंस का है आखिरी, उसके बाद हम खेल खेलेंगे, उसके बाद आपसे विदा मिलेंगे। तो दूसरा वो दो सवाल जो आपको, सबसे पहला सवाल ये है कि आजकल सारी इंडस्ट्री थिएटर पे चल रही है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री टीवी और
आपकी ओटीटी पे आ गई है, थिएटर कहाँ गायब हो गया? इसका दोषी कौन है और क्यों आखिर थिएटर से हम लोग दूर होते चले ऐसा गए? कुछ नहीं है, कोई थिएटर से गायब नहीं हुई है फिल्मों का एक टाइम होता है। लोगों को लगता है एक्चुअली क्या आजकल यूट्यूब आ गया है, तो लोगों को लगता है बस हमारे यहाँ पे शूटिंग हुई है और बस अभी 2 महीने बाद रिलीज हो जाएगी पिक्चर। ऐसा नहीं है, पिक्चर बनने में टाइम लगता है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लगता है। जैसे रोज की हम्म, समझ रहे हो एक शादी में कितना वक्त लगता है, ऐसे फिल्म मेकिंग में फिल्म रिलीज तक ना रोज की एक शादी है। हम्म, तो सोचो मेकर्स के ऊपर कितना प्रेशर होता है इस चीज का। तो बहुत इसमें बिल्कुल टाइम लगता है, 6-6 साल का भर लग जाता है। तो लोगों को लगता है यार ये फिल्म अब थिएटर पे नहीं आई, और जबकि ऐसा नहीं है। हम्म, गवर्नमेंट के भी रूल्स है हमारे कि जब तक फिल्म थिएटर पे रिलीज नहीं होगी ना तो सब्सिडी के लिए भी आप फाइल नहीं कर सकते। हम्म, तो इसलिए हर फिल्म रिलीज होती है, और बस ये हम्म, है कि लोगों को पता धीरे धीरे चलता जी बिल्कुल। है। मैम एक बहुत ही मेरे ख्याल हंसने वाला भी सवाल है, और बहुत एक सवाल आया है। आरा से एक लड़का है जो सवाल किए है, उनके नाम रिवील नहीं करना चाहूंगा, वो बोले कि नाम मेरा मत लीजिए। उन्होंने कहा कि मैम की बहुत सारी फिल्में भोजपुरी में देखी है, उस टाइम पतली थी, मैम को थोड़ा बोलिए कि थोड़ी मोटी हो गई है, और क्यों हुई है अरे ये भाई समझ में मैं नहीं कह आता रही है। हूँ मुझे ना प्लीज कोई अच्छा सा बताओ, मैं क्या करूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं सच्ची मेहनत कर रही हूँ, लेकिन इतना इजी नहीं है। तो आप मुझे हम्म, बताओ, मुझे टैग करना ठीक है, मुझे बताओ कि आपको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वापस आ जाऊं। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, और मैं ऐसे प्रॉमिस नहीं करूंगी हम्म। यार, मैं प्रॉमिस करती हूँ काम नहीं होता, मैं करके दिखाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों जो भी मैम का टिप्स देना चाहते आपको हैं आप इससे, हाँ वो आपको मैम। पता है लोग हाँ लोग ना मोटा होने के लिए पट 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 खा लेते। मैं मोटा जी। मैं इसीलिए रोती थी कि मैं कब मोटी होंगी, क्योंकि मैं इतनी पतली थी। आप मेरी फिल्में देखिए, गूगल पे पिक्चर्स देखिए, इतनी पतली हाँ थी, आप कहेंगे कि ये नेहा श्री है, ये हाँ। वो है ही नहीं। तो पोस्टर पे मैं जब मैंने मैं फोटो भी रोई डाला हूँ, था वो। मैं लिटरली हाँ, रोई हूँ कि मैं कैसे मोटी होंगी, मैं ये कॉन्सेप्ट कैसे करूंगी, मुझ की दुल्हनिया इतना बड़ा जी का प्रोजेक्ट है, मैं कैसे करूंगी। लेकिन भाई साहब, माता रानी। माता रानी। मैम और मेरी एक मेहनत रंग किरदार लाई को ना, करने लोगों में। ने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि एक अलग जगह बन गई। तो इसके लिए मैं सच में मैं यूपी बिहार और पूरे वर्ल्ड का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। मैम अब अगला खेल वाला सेगमेंट शुरू करें, जी बिल्कुल, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए, और आपको मुझे भी एक फटाफट मीटिंग है तो हमारे मुझे भी सवालों। कहीं लेट ना हो जाए। बस नहीं, लेट तो नहीं होने देंगी। ये एक फटाफट सवाल है जो आपको फटफट जवाब देने हैं। अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? शायद मैं एयर होस्टेस होती, वाह, एयरफोर्स में होती। सुपर। और दूसरा सवाल है कि एक ऐसा मैसेज जो अपने आप फैंस को देना चाहती है। बस आप अपनी फिल्में जैसे हर फिल्म को प्यार देते हैं, मेरी फिल्मों को प्यार देते रहिएगा। और मैं अलग अलग किरदार निभा रही हूँ आजकल, आप लोगों के लिए ही एंटरटेन करती हूँ। तो इस एंटरटेनमेंट को दिल में थोड़ी सी जगह दीजिएगा। सारे सबको आप जगह देते हैं, थोड़ी सी जगह नेहा श्री को भी दीजिएगा। अरे मैम आप तो सबके दिलों में रहती है। अगला क्वेश्चन। राजस्थानी इंडस्ट्री या भोजपुरी इंडस्ट्री, एक चूज करना है। ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, कैसे पॉसिबल है। आप तो मैम इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करा देंगे। देखिए मैंने एक कहा, तो मैंने चूज आपको करना स्टार्टिंग पड़ेगा। इसका आंसर मैं स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ कि कलाकार की कोई भाषा नहीं होती, कलाकार सिर्फ कलाकार। ओके ओके, चलिए आप आप तो मुझे यहाँ पे बातों में वो। फंसा रहे हैं। अच्छा, आपको अच्छा, देसी खाना या फास्ट फूड, दोनों में से एक चूज करना है। मुझे देखो अपना देसी खाना बहुत पसंद है, और मैं लिट्टी चोखा और दाल बाटी की बहुत तगड़ी वाली फैन हूँ। जो मेरे से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं, मैं राजस्थान में जाती हूँ तो सबसे पहले मेरा एक ही रहता है, मैं अपनी टीम को बोलती हूँ मुझे दाल बाटी खाना है। और जब भी मैं यूपी बिहार में शूटिंग करती हूँ मैं सबसे पहले बोलती हूँ मुझे वो क्या बोलते हैं, लिट्टी चोखा खिला। लिट्टी चोखा। बैंगन वाला, वो बैंगन वाला जो बनता है। इस सेशन का आखिरी सवाल बहुत ही
वो तगड़ा वाली सवाल है, और इस शो का भी आखिरी सवाल है, उसके बाद मैम से हम विदा लेंगे। तो सवाल ये है कि आपने पवन सर के साथ काम किया और आप खेसारी सर के साथ काम किए। आजकल भोजपुरी में दोनों चेहरे जो काफी चर्चित हैं, दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो किसको करेंगे? मेरे लिए मेरे दोनों दोस्त हैं। खेसारी जी इज वेरी गुड एक्टर, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। और Yes. पवन जी इज वेरी 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 टैलेंटेड सिंगर, और मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वो, क्योंकि मेरे लिए दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। एक के साथ मैंने अपनी लाइफ करियर स्टार्ट किया है, लाइफ का फर्स्ट करियर भोजपुरी में। हालांकि कंपनी के थ्रू मैं गई थी, ठीक है, लेकिन जी जी। हीरो तो मेरे पहले वो ही थे साजन चले ससुराल में। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और आज भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी 25वीं फिल्म जो उन्होंने प्रोड्यूस की खेसारी जी ने, लाडला, उसमें भी उन्होंने मुझे बुलाया और अपने साथ काम करने का मौका दिया। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे दोस्त हैं। और रही बात पवन जी की, तो पवन जी की हर शूटिंग शेड्यूल चेंज होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती है, लेकिन पवन जी ने कंटिन्यू मुझे ही उसमें रिकमेंड किया, और अर्जुन पंडित जैसी एक खूबसूरत फिल्म बन के आई। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हमारी इंडस्ट्री की जान है। मैम, एक ऑडियंस का कमेंट आया है कि बुटकी दुल्हनिया के बाद क्या अगली फिल्म छुटकी दुल्हनिया आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर कोई उसके लिए, मैं एक बात आपको बताती हूँ कि मेरी फिल्म एक और आ रही है, मुटकी दुल्हनिया तो आ ही रही है, एक आ रही मुटकी बहू और पत्थर की बहू, जिसमें जय यादव जी हाँ मेरे हीरो जी। और शिल्पी राघवानी जी है, उसमें मेरी सिस्टर का कैरेक्टर प्ले किया है। बहुत ही प्यारी जी जी। हीरोइन है, और जय यादव जी इज वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। मैम, हमारे सेगमेंट का एक माने हम लोग जब शो एंडिंग करते हैं तो एक ऐसा वर्ड जो दर्शक आपको इतना सारा प्यार करते हैं, उनके लिए एक ऐसा वर्ड, जैसे कि आपने बड़े बड़े स्टार अपने अपने स्टार को ऑडियंस को एक नाम देते हैं, तो आप ऑडियंस को एक ऐसा वर्ड क्या देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मैं आपकी बहुत ही प्यारी सी मुटकी दुल्हनिया हूँ, और इस मुटकी दुल्हनिया को प्यार देते रहिएगा बस। और मेरी फिल्म एक और है, मंजली बहू, वो भी आ रही है। फिल्में मेरी बहुत जी। सारी आ रही है, लेकिन मेरा अभी मुझे पतली होने पे ध्यान है। मैं चाहती हूँ कि मेरे डायरेक्टर अगर सुन रहे हैं तो मुझे पतली वाली फिल्म बनने का टारगेट दे, ताकि मैं पतली होती। जी, आई थिंक सर के पास आपकी जो ये मन की जो सवाल थे वो पहुंच गए होंगे। और मैं दर्शकों आप सबको बता दूं कि मैं अपनी काफी कीमती समय निकाल के हमारे साथ ज्वाइन हुई, हमारे शो में आई, और ये जो फिल्में आएगी सारे शो की जो लाइव चैट होंगे आप सबसे किए जाएंगे, और मैम आएंगे हमारे साथ और आप फिल्मों के बारे में बताएंगी। थैंक यू और सो मैम मच, थैंक यू बहुत बहुत धनंजय, ऑल द धन्यवाद। बेस्ट फॉर योर दिस शो। और माता रानी Thank करे you. आपका शो और ऊपर जाए, अच्छे और आए, और आपके सारी जी और पवन जी को भी लाइव लेके आए, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक ओके, यू बाय सो बाय, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम लोग देख रहे थे बतकही विद धनंजय कश्यप। आज के हमारे जो गेस्ट थी वो थी भोजपुरी और राजस्थानी सुपरस्टार नेहा श्री मैम। उनसे बहुत सारी बातें की, आप सबके सवाल के जो जवाब थे मैंने दिलवाए। ऐसे ही आप सब लोग हमारे शो को प्यार देते रहिए, और हर सोमवार हर मंगलवार शाम को 7 बजे देखते रहिए बतकही विद धनंजय कश्यप, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन धनंजय कश्यप इंस्टाग्राम। और हाँ, विशेष जानकारी आप सबको दे दूं कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि हम लाइव वीडियो नहीं देख पाए, तो उनके लिए मैं ये जो वीडियो है धनंजय कश्यप फेसबुक और धनंजय कश्यप ऑफिशियल यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप सब लोग जितने भी एपिसोड आने वाले वहां पे जाकर देख सकते हैं। ऐसे आप सब लोग प्यार देते रहिए हमारे शो को, और अगले जो सेलिब्रिटी आने वाले हैं उनका अपडेट जल्दी दे दिया जाएगा, और आप लोग जो भी मन में सवाल होंगे आप लोग कर लीजिएगा। तो देखते रहिए हर सोमवार हर मंगलवार शाम के 7 बजे बतकही विद धनंजय कश्यप इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीमिंग ऑन धनंजय कश्यप। जय हिंद, जय बिहार, जय सिया राम।